दोस्तों, जब भी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात होती तो सबसे पहले नाम आता अमेरिका का। यह वो ताकत है जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी उंगली पर नचाया है। तेल हो या तकनीक, डॉलर हो या डिप्लोमेसी, हर जगह अमेरिका की तूती बोलती रही। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस माया जाल में एक बड़ी दरार की तरह है। यह कहानी भारत और अमेरिका के बीच उस अघोषित आर्थिक युद्ध की, जिसमें एक तरफ था सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ था वो भारत, जिसे कभी उभरती ताकत कहा जाता था। लेकिन अब दुनिया मान चुकी कि भारत स्थापित शक्ति बन चुका। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब को बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान से जिसने भारत के लाखों उद्योगपतियों, कारोबारियों और मजदूरों की रातों रात की नींद उड़ा दी थी। ट्रंप ने अचानक ऐलान किया भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाए। यह फैसला किसी छोटे देश पर नहीं बल्कि उस भारत पर थोप दिया गया जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो हर साल रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज कर रहा है। ट्रंप का यह फैसला मानो सीधा हमला था भारत की रीढ़ पर। और सच कहे तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी फूड बिजनेस और मेटल सेक्टर जैसे भूचाल आ गया। सूरत का कपड़ा बाजार जो रात दिन रौनक से चमकता है, अचानक सन्नाटे में डूब गया। कारोबारी माथा पकड़कर बैठ गए कि अब एक्सपोर्ट कहाँ होगा। नोएडा की कंपनियों में प्रोडक्शन धीमा होने लगा। त्रिपुर के इंडस्ट्री ने ऑर्डर रोक दिए। टीवी चैनलों पर बैठे विशेषज्ञ ने माना डुगडुगी बजा दी कि अब भारत की जीडीपी 5% तक गिर जाएगी और अमेरिका को होने वाला $55 अरब का एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गया। हेडलाइंस बनेगा भारत घुटनों पर, ट्रंप का आर्थिक ब्रह्मास्त्र, क्या भारत टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह कि भारत कभी दबाव में टूटता नहीं। भारत जब खामोश रहता तो खामोशी किसी तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक होती। और यहीं शुरू होती है असली कहानी। दिल्ली के सत्ता गलियारों में बैठकर भारत के रणनीतिकार एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसकी भनक तो न को मीडिया को थी ना ही अमेरिकी थिंक टैंक्स को। यह वो चक्रव्यूह था जिसमें खुद अमेरिका फंसने वाला था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम इस झटके से जूझ रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी कि भारत अपने 3 ऐसे गुप्त ब्रह्मास्त्रों को धार दे रहा था जिनकी कार ट्रंप के पास थी ही नहीं। अब सोचिए दोस्तों, अमेरिका के पास पैसा, ताकत है, सेना है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी कुछ कमज़ोर नसें हैं और उन नफ़ों पर दबाव डालने का अधिकार फिर भारत के पास था। यह वही कमजोरी थी जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वह भारत के सामने झुके। पहला और सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र भारत का फार्मा सेक्टर। और यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम लगभग 40% भारत में बनी जेनेरिक दवाइयों पर टिका है। कैंसर हो या दिल की बीमारी, डायबिटीज़ हो या सामान्य बुखार, सस्ती और असरदार दवाइयाँ भारत से ही जाती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर भारत ने सप्लाई धीमी कर दी या दाम सिर्फ 10% बढ़ा दिए तो अमेरिका में क्या होगा। वहाँ दवाइयाँ रॉकेट की तरह महंगी हो जाएंगी, मरीज अस्पतालों में तड़पेंगे और जनता सड़कों पर उतरकर अपना ही सरकार के खिलाफ बगावत कर देगी। यही वजह है कि ट्रंप ने टेक्सटाइल और मेटल पर तो टैरिफ लगा लेकिन फार्मा सेक्टर को छूने की हिम्मत तक नहीं की। यह भारत की नो अल्टरनेटिव पावर, यानी ऐसी ताकत जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। अमेरिका को दवा चाहिए तो उसे भारत के पास आना ही पड़ेगा। दूसरा ब्रह्मास्त्र था भारत इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन। अब कभी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सिर्फ चीन हुआ करता था, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में गुपचुप ऐसी चाल चली कि एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों चीन से निकलकर भारत आ गई। आज अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका में बिकने वाला लाखों आईफोन और सैमसंग के फ़ोन मेड इन इंडिया हैं। अब अगर अमेरिका इन पर टैरिफ लगाता तो सीधा नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं और अमेरिकी कंपनियों को होता है। आईफोन और लैपटॉप इतने महंगे हो जाते कि अमेरिकी युवा विद्रोह कर देते हैं। ट्रंप यह रिस्क नहीं ले सकते थे। भारत ने अमेरिका की इस मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया। यह संकेत है कि टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन अब बीजिंग के बजाय नई दिल्ली के हाथ में है। और तीसरा और सबसे रणनीतिक ब्रह्मास्त्र भारत का ऊर्जा और कूटनीतिक संतुलन। अमेरिका जानता है कि एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत का साथ जरूरी है। क्वाड हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो या ग्लोबल सिक्योरिटी, भारत के बिना कोई खेल पूरा नहीं हो सकता। अगर अमेरिका ने भारत पर ज़्यादा दबाव बनाया तो भारत रूस और चीन के साथ गहराई से जुड़ जाएगा और यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ा डर था। ऊर्जा की बातें करें तो भारत आज पेट्रोलियम उत्पादों और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है।
अमेरिका की इंडस्ट्री को भी भारत से होने वाले एनर्जी एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर इस सेक्टर पर टैरिफ लगता तो खुद अमेरिका की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। भारत ने अमेरिका की सीधी चेतावनी नहीं दी, लेकिन खामोशी से ये संदेश जरूर दिया कि अगर तुम हमारे टेक्सटाइल को मारोगे तो हम तुम्हारी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और चीन नीति तीनों को एक साथ हिला देंगे। और दोस्तों, यही असली कूटनीति है कि बिना बोले दुश्मन को समझा देना कि तुम्हारी चाल खुद तुम्हारे खिलाफ जाएगी। लेकिन अब असली मास्टर स्ट्रोक यहीं ख़त्म नहीं होता। जब दुनिया मान रही थी कि भारत को 55 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, तब भारत चुपचाप अगले 5 सालों में 100 अरब डॉलर का फ़ायदा कमाने की ज़मीन तैयार कर रहा था। सरकार ने फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक और एनर्जी सेक्टर पर और ज़्यादा फोकस किया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मजबूत किया। विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने के लिए टूट पड़े। जापानी टेक्नोलॉजी, अमेरिकी रिसर्च और यूरोपियन कैपिटल भारत की ओर खींची। यानी अमेरिका ने भारत के लिए एक दरवाज़ा बंद किया और भारत ने उसके जवाब में कई नए दरवाजे खोल दिए। भारत ने नुकसान को फ़ायदे में बदल दिया है। ये उसने भारत की ताकत जो हर संकट को अवसर में बदलना जानता है। आज भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अब वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। अब भारत सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बल्कि खेल का रुख ही बदल देगा। यही वजह कि ट्रंप का 50% टैरिफ दांव उल्टा पड़ गया। अमेरिका को समझ आ गया कि भारत को दबाना अब नामुमकिन है। दोस्तों, पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि भारत अब सबसे पहले वाला भारत नहीं रहा। कभी जिसे उभरती हुई शक्ति कहकर नज़रअंदाजा कर दिया जाता, आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। ट्रंप का 50% टैरिफ भले ही एक आर्थिक हथियार था, लेकिन भारत ने बिना किसी फोरफरावे, बिना एक जवाबी टैरिफ लगाए अपने दिमाग, रणनीति और गुप्त ब्रह्मास्त्रों से इसे पूरी तरह फंस कर दिया। यह वही भारत है जो संकट से भागता नहीं, बल्कि संकट को अवसर में बदलता। फार्मा सेक्टर ने अमेरिका की हेल्थ केयर प्रणाली को भारत पर निर्भर बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत के बिना अधूरा कर दिया। और ऊर्जा व कूटनीतिक संतुलन ने अमेरिका को ये समझा दिया कि अगर भारत साथ छोड़ दे तो उसकी पूरी एशियाई रणनीति ढह जाएगी। इन 3 राज्यों में ब्रह्मास्त्रों ने साबित कर दिया कि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत जिसे दुखना असंभव है। ट्रंप का टैरिफ वार भारत के लिए किसी बैकअप काल की तरह था, एक ऐसी घटना जिसे हम याद दिलाया कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा विविधतापूर्ण और ज़्यादा आत्मनिर्भर और ज़्यादा भविष्य केंद्रित बनाना है। भारत ने यही किया। उसने 55 अरब डॉलर के नुकसान के डर को पीछे छोड़कर 100 अरब डॉलर के फायदे का रास्ता तैयार कर लिया। यही असली रणनीति, यही असली ताकत, यही निष्कर्ष सिर्फ अमेरिका और भारत की जंग तक सीमित नहीं। यह संदेश पूरी दुनिया के लिए है। अगर कोई भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। वो चुपचाप ऐसी चाल चलेगा कि सामने वाला खुद ही अपनी जाल में फंस जाएगा। यही है नए भारत की पहचान। अब भारत झुकना नहीं, अब भारत झुकाता है। तो दोस्तों, आने वाले वर्षों में ये साहब कि भारत दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र बनने वाला सुपर पावर का खिताब अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। भारत वह ताकत बनकर उभरेगा जिसकी एक चाल पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है।